पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का अफगानिस्तान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान का दौरा नायब वजीर आजम इसहाक डार की हिदायत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाक अफगान दो तरफा उमूर पर बात की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। जद्दा से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर ली। गवर्नर जद्दा ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। दौरा सऊदी अरब के दौरान वजीर आजम ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तिजारत के फरोग, कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने उम्रा अदा किया और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। बजट में टैक्स का हदफ 15,000 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक ले जाने पर बातचीत। नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में आइंदा माली साल 2745 अरब जमा करने पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में IMF से मुज़ाकरात 85% कामयाब रहे। कराची की अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम अरमगान बयान से मुकर गया। कहा एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। मुस्तफा को बराह रास्त कत्ल नहीं किया, मैंने तो गाड़ी का अगला हिस्सा जलाया था। अदालत ने मुल्जिम के 164 के बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। एतराफ़ जुर्म करने या न करने दोनों सूरत में आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुल्जिमान अरमगान और शहराज की मौका वारदात से वापसी की CCTV भी सामने आ गई। छब्बीस नवंबर के एहतजाज में शहरी की मुबैना हलाकत के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन मोहम्मद अफजल मजूका ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। जज ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास बंदा जांबहक होने का कोई सबूत नहीं है। क्या आपने मजिस्ट्रेट को कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दी थी? वकील ने कहा तफ्तीशी ने दरख्वास्त नहीं दी, दरख्वास्त गुजार पर सवालात उठा दिए। प्रोसिक्यूटर ने कहा आप दरख्वास्त में इल्जामात लगा रहे हैं तो कम अज कम पहले ये तो साबित करें बंदा फौत हुआ है। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा फौजिया सदीकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का FIA को तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। फौजिया सदीकी को सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। हुकूमती शख्सियात की AI तस्वीर और वीडियोज बनाने में मुलव्वस मुल्जिम गुलाम नबी सादिकाबाद से गिरफ्तार। पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिम ने सियासी और सरकारी शख्सियात की AI तस्वीर वीडियोज बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। एमेंट और PFUJ की सहाफी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमेंट ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। बयान में कहा कि FIR के मंदरजात मुबहिम और बोगस हैं, जिसका मकसद हिरासा करने और इख्तिलाफ राय को दबाना है। हुकूमत, वजीर दाखिला और DG FIA तहकीकात कराएं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फरहान मलिक की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा यह सहाफियों को डराने धमकाने की नाकाम कोशिश है। कराची जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सहाफी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। I can tell you that the deadline is now not today. Okay. I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process. अमेरिका वीजा पॉलिसी का जायजा ले रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफी ने पूछा क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है? टैमी ब्रूस ने कहा तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। हम अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मसला हल करना वक्त का तकाजा है। तर्जुमान का वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने से मुताल्लिक कहना था, ये फैसला धोखाधड़ी और बद इंतजामी के बारे में है।
किसी सहाफ़ी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है। Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarianness. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ सलामती काउंसिल से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने हम इजलास से खिताब में कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर तमाशाई ना बने। वहशियाना जंग को ना रोका गया तो दुनिया के सामने बदतरीन सूरत-ए-हाल होगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा की 90% से जायद आबादी गजाए क़ल्लत का शिकार है। गजा की बूढ़ी ख़वातीन जवान बेटों की शहादत पर गम से निढार। बिलखते बच्चों की माएं रो रो कर हलकान। गजा में हर सू लाशों के अंबार। माएं सवाल कर रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से 4 रोज के दौरान 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। दरियाए सिंध के मुहाफिज हैं, सिंध के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नए केनालों के मंसूबों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम आब पर पैगाम। कहा, नए केनाल बनाने का फैसला पानी के बहरान को मजीद संगीन बना देगा। पीसीबी का टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का ऐलान। स्कूल कॉलेजेस की सतह से तलबा को आगे लाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आइंदा माह शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माहिरीन इन बच्चों को ट्रेनिंग दें। सीईओ समीर अहमद ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के तमाम वसाइल चेयरमैन पीसीबी देंगे। टूर्नामेंट सितंबर से नवंबर तक खेला जाएगा। नए आने वाले तमाम खिलाड़ी मुल्की क्रिकेट में किरदार अदा करेंगे। कराची की सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानों में चोरी। 3 दुकानों के ताले काटकर 50 लाख का सामान लूट लिया गया। दुकानदारों का दावा। कहा, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद दुकानों के ताले टूटना तशवीशनाक है। पुलिस ने दुकानें सील करने के लिए मार्केट बंद करा दी थी। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में वारदात को मशकूक करार दे दिया। कहा, 50 लाख मालियत के सामान की चोरी के शवाहिद नहीं मिल रहे। फुटेज की मदद से तफ्तीश जारी है। यौम शहादत हजरत अली आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा और जुलूस का अहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची के 3 अजला में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। सरगोधा में मुनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। कांस्टेबल राना शफीक और इमरान बेनस की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सब इंस्पेक्टर मुमताज और एलीट कांस्टेबल नुमान अस्पताल में जेर इलाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। तारीख मेरे साथ की, पूरा घुटनों में दर्द है। मैं करीबी क्लिनिक वहाँ लेकर गया तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया और इस वजह से हादसा हो गया। कराची मलीर चमन कॉलोनी में मुबैना गलत इंजेक्शन से 15 साल की लड़की जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक लड़की को तबीयत नासाज होने पर निजी क्लिनिक लेकर गए। इंजेक्शन लगवाकर घर वापस आए। थोड़ी देर बाद लड़की इंतकाल कर गई। अहले खाना ने लड़की की मौत को डॉक्टर की गफलत का नतीजा करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर और वाटर डे मनाया जा रहा है। 2007 से जमीन को 1 घंटा देते आ रहे हैं, इस साल पानी को भी 1 घंटा दीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा इस साल अर्थ आवर का आलमी यौम-ए-आब से इम्तिजाज हो रहा है। पानी की कमी के शिकार मुल्क के तौर पर हमें फौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जमीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात की जरूरत है। आज रात 8:30 बजे गैर जरूरी बरक़ी आलात बंद करें। पानी की आलूदगी खतरनाक सतह पर बढ़ रही है। सिंतास मुआहदे का मुअस्सर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी तलबा को ईद से पहले तोहफे देने का मंसूबा, 40,000 बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। खुसूसी बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। चीन की जानिब से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजों का आगाज। अरोमची से SF की पहली कार्गो परवाज 25 टन सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। हफ्तावार 2 कार्गो परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद में आज से कल दोपहर 3 बजे तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। कल सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक श्रीनगर हाईवे बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक तातुल का शिकार रहेगी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। IAS प्यार ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला, 44 नमाजी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावरों ने बाजार और घरों को भी आग लगा दी। नाइजर की हुकूमत ने वाक़े पर 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। Contract for the next generation air dominance platform to Boeing. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation. अमेरिका का पहले 6th जनरेशन जंगी तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान। ट्रंप ने बोइंग कंपनी से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस तैयारे तैयार करने का मुआहदा कर लिया। अमेरिकी सदर सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। ये अमेरिका की फिजाई बरतरी कायम रखने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की शानदार वापसी। 30वें मैच में नौजवान टीम ने कीवीज को 9 विकेटों से आउट क्लास किया। ओपनर हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम से T20 फॉर्मेट में ऐसी बैटिंग, यही अप्रोच की बात करते थे आप लोग भी और हम लोग भी। नजर आया कि इनमें टैलेंट है, ये स्कोर कर सकते हैं। अभी एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप आना है, तो लेकिन कोई मुकम्मल रन दी। बहुत तनकीद कर ली, अब थोड़ा सब्र रखें और टीम को सपोर्ट करें। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि लड़कों में टैलेंट है, आगे भी परफॉर्म करेंगे। बड़े अरसे बाद टीम की तरफ से ऐसी बैटिंग देखने को मिली। इसी अंदाज से खेलने की हम सब बात कर रहे थे।